शुगर लेवल तो है वो हर एक घंटे में फ्लक्चुएट हो रहा है। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल होगा कि डायबिटीज पर आपका स्टैंड क्या है, कैसे देखता है आयुर्वेद डायबिटीज को? इंसुलिन बनने के बारे में आपने बात की, इंसुलिन कैसे बन सकती है जब वो बाय बर्थ ही नहीं बन रही है? तो ऑर्गन खराब हो गया इसका मतलब? फल में तो फ्रुक्टोज है ना, तो वो भी तो एक तरीके का शुगर ही है, और जो शुगर है वो तो रक्त में जाके बढ़ेगी, फ्रुक्टोज है। डायबिटीज या रक्त में बढ़ी हुई शुगर लेवल, इंसुलिन, डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज टाइप 2, प्री डायबिटीज, ये सारे नाम हम सभी को पता है। जो व्यूअर अभी इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, उसे डायबिटीज के बारे में पता है। इंसुलिन का ना बढ़ना या फिर इंसुलिन जो बनी हुई है उसका उपयोग सेल्स द्वारा ना किया जाना, और इसके बाद हम इंसुलिन की यूनिट्स लगातार बढ़ाते हैं, दवाइयों की संख्या बढ़ रही है और शुगर लेवल बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ी हुई शुगर को हम डायबिटीज के नाम से जान रहे हैं। चलिए इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर कैसे आयुर्वेद ये दावा करता है कि वो डायबिटीज को क्योर कर सकता है या रिवर्स कर सकता है। इसके लिए आज हमारे न्यूज रूम में हमारे गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा जी, जो कि श्री राम आयुर्वेदा के संस्थापक हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले। और डायबिटीज पर हमारी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं और लोगों तक हम पहुंचने का कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जो डायबिटीज पर चर्चा की जा सके। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल होगा कि डायबिटीज पर आपका स्टैंड क्या है, कैसे देखता है आयुर्वेद डायबिटीज को? देखिए, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ठीक है। हम जब खान पान गलत कर देते हैं, समय से नहीं खाते। आयुर्वेद का एक मुख्य नियम है कि ऋत बुक, हित बुक और मित बुक, अगर उससे थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं तो आप रोगी बनेंगे ही बनेंगे, वो कहीं नहीं बच सकता, कोई किसी भी हालत में नहीं। कोई भी हो, चाहे मैं भी हूं, मैं भी नहीं बच पाऊंगा अगर मैं नियम से और सही तरीके से खाता हूं। आजकल एक फैशन बन गया है, देखिए चाय है, चाय के साथ नमकीन चाहिए, बिल्कुल, चाय के साथ कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए, और चाय जरूर चाहिए, और सवेरे उठते चाय जरूर चाहिए। चाय नहीं मिली तो डॉक्टर साहब मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, मुझे एक चाय तो बोल दो। ऐसे भी है कुछ। सवेरे जो प्रक्रिया ब्रह्म मुहूर्त में होती है, उस चीज में सबसे श्रेष्ठ तो उषा पान कहा गया है कि थोड़ा सा गुनगुना पानी, सादा पानी बैठकर पी लो, पेट साफ हो जाए जी। इन्हीं चीजों से ये रोग आते हैं और कुछ नहीं है। आप लाइफस्टाइल को ठीक कर लीजिए, आप अपनी बीमारी को, शुगर को गारंटी से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके के बदलाव? पहले तो हम शायद ये समझ लें कि डायबिटीज होगी किनको? उन लोगों को जिनका सिस्टम गड़बड़। ठीक है। आज ज्यादातर लोग बीमार क्यों हैं और डायबिटिक क्यों हैं? समय से नींद नहीं लेते। जो हमारे बॉडी का एक बायो क्लॉक है कि रात को सोएंगे तो हमारे शरीर की एक प्रक्रिया है, एक वर्ड है बहुत अच्छा है कि ऑटोफेजी वर्ड कहा जाता है। हमारे शरीर को, सेल्स को रीएक्टिवेट करना, रीजनरेट करना, रिसाइकल करना। ठीक है। हम उस टाइम को, वो रिसाइकलिंग टाइम को बॉडी को नहीं दे रहे हैं। तो हमारे सेल जब रिसाइकल होंगे नहीं, प्रिपेयर नहीं, जैसे मान लीजिए कि अखबार है, कोई अखबार लेते हैं, अखबार पढ़ के हम फेंकते थोड़ी ना, कबाड़ी को दे दिया, कबाड़ी ने आगे दे दिया, किसी ने पॉलिथीन बनाया, फिर रिसाइकल कर दिया, कोई कप बना रहा है, कोई, ये सब ऐसे हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यू सेल्स हैं, जब अगर डैमेज होते हैं, वेस्ट बनते हैं, वेस्ट कहाँ जाते हैं? वेस्ट बॉडी रिसाइकल करती है, लेकिन हमने अपना वो रिसाइकल सिस्टम, वो स्विच, वो बटन बिल्कुल बंद कर रखा है। ठीक है। रात को आप देखेंगे पुराने समय में लोग सूरज छुपने से पहले भोजन कर लिया करते थे। हाँ, 5:30, 6:30 तक। और गांव देहात में आज भी डायबिटीज नहीं है। उसकी वजह यही है, क्योंकि जैसे जैसे रात्रि का समय निकलता है, सूरज छिपता है, हमारे ऑर्गन्स और पैनक्रियाज काम करना बंद कर देते हैं। वो एक बायो क्लॉक है। ठीक है। जब काम ही नहीं करेगी तो जो उसके साथ जो इंसुलिन निकलना है, उसके अंदर जो इंसुलिन स्टोर होना है, जो एनर्जी बॉडी में जानी है, वो जाएगी नहीं। ठीक है। इसी से वो डायबिटिक होता चला जाए। डॉक्टर सुनील, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज का आज तक कोई ऐसा इलाज खोजा नहीं जा चुका है, तो आपका इस पर क्या कहना है कि सच में इलाज है ही नहीं संभव, या कोई इलाज है इसका आपके पास? नहीं, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है, इलाज है इसका। कंट्रोल कर सकते हैं ना बस? नहीं, बिल्कुल क्योर किया जा सकता है, बट उसे लाइफ टाइम, जो आदमी एक बार रोगी हो गया, अगर वो ये सोचे कि मेरा आज कंट्रोल हो गया, मैं आपको नॉर्मली एक उदाहरण दे देता हूँ। मान लिया मेरा शुगर है, मेरा शुगर आज ठीक चल रहा है और मैं रोज टैबलेट्स ले रहा हूँ,
और टैबलेट्स लेने के बाद मैंने देखा कि मेरा तो 80-120 में मेरा शुगर चल रहा था, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आज टैबलेट छोड़ देता हूँ, तो मैं ठीक नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक नंबरिंग काउंटिंग को ठीक किया है। जैसे मैं ये किया 2 दिन छोड़ूंगा, मेरा शुगर लेवल फिर 200, 250, 300 भी जा सकता है। ठीक है। अगर मैं उस लाइफस्टाइल को बदल दूं, खाना पीना ऐसा करूं जिससे मेरे बॉडी के अंदर वो ना जाने लगे, इंसुलिन प्रॉपर बनने लगे। इसका भी सबसे बड़ा कारण है कि बॉडी के अंदर अगर एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होगा तो डायबिटीज बनना निश्चित। अच्छा, इंसुलिन बनने के बारे में आपने बात की, इंसुलिन कैसे बन सकती है जब वो बाय बर्थ ही नहीं बन रही है? तो ऑर्गन खराब हो गया इसका मतलब। कुछ बच्चे होते हैं ना जो डायबिटीज टाइप 1 से ग्रसित हैं, तो उन्हें तो बाहर से इंसुलिन देनी पड़ रही है, इंजेक्ट करनी पड़ रही है। इंसुलिन कैसे फिर बन सकती है? बिना इंसुलिन के बॉडी के अंदर एनर्जी कैसे जा सकती है? बहुत बहुत गहन चर्चा का विषय है। कोई भी आदमी एनर्जेटिक, उसके अंदर प्राण या प्राण शक्ति कैसे रह सकती है जब उसके अंदर ऊर्जा नहीं है? तो बिल्कुल वो ऊर्जा कहां से आ रही है? हम जो भी पाचन कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, वो ब्लड में जाकर जाते हैं। हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स होते हैं जी। ब्लड सेल्स तक हमारे शरीर की ऊर्जा, जो खाने के अंदर जो ऊर्जा पहुंचेगी, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है या कुछ भी है, उसको ले जाने का एक माध्यम है। वो माध्यम, एक कैरियर है, वो सिर्फ है इंसुलिन। अच्छा। और वो इंसुलिन, या ये मान के चलो कि भाई मैं घर जा रहा हूं, मैंने एक गाड़ी कर रखी है, गाड़ी में बैठकर मैं जा रहा हूं, वो एनर्जी इंसुलिन पर बैठकर हमारे सेल्स में, ब्लड में घुसने की कोशिश कर रही है बॉडी में। ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज, आपने जो भी मीठा खाया, मीठा तत्व जो भी खाया, वो इंसुलिन को लेकर साथ जा रहा है। अगर इंसुलिन है और सशक्त है तो वो उसको लेकर आराम से अंदर चला जाएगा, तो ब्लड के अंदर एनर्जी आ जाएगी, उसको शुगर नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि वो आदमी पूर्ण हेल्थी है, पूर्ण स्वस्थ है। अगर वो इंसुलिन लेके तो जा रहा है, लेकिन वो जब दरवाजे पर पहुंचा सेल्स पे, वो सेल्स को खोल नहीं पा रहा, वहां वीक हो गया। मैं धकेलना चाहता हूं लेकिन इतना कमजोर है, मैं दरवाजे को धकेल नहीं पा रहा, तो क्या करेगा? वो वापसी ब्लड में जाएगा। अच्छा। वो फिर आएगा टिश्यू सेल्स तक, वो फिर नहीं खोल पाया, फिर वो वापसी, अब वो क्या कर रहा है? बार बार ब्लड में घूम रहा है। जैसे ही हम ब्लड टेस्ट कराएंगे तो क्या आएगा कि जो ग्लूकोज था वो हमारे ब्लड में बढ़ गया है। ठीक है। इसी को हम कहते हैं कि वो शुगर बन गया। अच्छा, जो रक्त में शर्करा बढ़ रही है उसे ही हम डायबिटीज कहेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इंसुलिन ना बनने को क्या कहेंगे? इंसुलिन ना बन रही हो या इंसुलिन का उपयोग ना हो रहा हो, इसका मतलब है ऑर्गन की फंक्शनिंग या तो कम हो गई, सुस्त हो गई, या बिल्कुल बंद हो गई, तो फिर उसे हम डायबिटीज कहेंगे ना, कि हमारा जो ऑर्गन है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसे डायबिटीज कहेंगे। वो तो एक कैरियर है। हाँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप खा तो सब कुछ रहे हैं, इंसुलिन भी ठीक है, लेकिन ऐसा खा रहे हैं जो इंसुलिन से एनर्जी जा ही नहीं रही अंदर। तो दिक्कत सेल्स में हो सकती है ना, कि इंसुलिन जा ही नहीं रही। सेल्स में दिक्कत नहीं है, सेल्स में कोई दिक्कत इंसुलिन, उसका कैरियर उसको नहीं ले जाएगा, तो आपका ग्लूकोज फ्लूकोज कहीं भी जितना पड़ा वो सारा वहीं का वहीं पड़ा है, वो ब्लड में चल रहा है। अच्छा। लोगों के शुगर ठीक क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी इंसुलिन प्रॉपर स्टोर नहीं हो रही बॉडी में, उसके पैनक्रियाज का फंक्शन स्लो हो गया, आलसी होगी, या पैनक्रिया ने काम करना ही बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक है। अगर किसी का पैनक्रियाज का फंक्शन स्लो हो गया या आलसी हो गई पैनक्रियाज अग्नाशय, हम उसको ठीक कर सकते हैं बड़े आसानी से। लेकिन अगर पैनक्रियाज बिल्कुल डेड हो गई है, बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, काम करना बिल्कुल बंद कर दिया, उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं, असंभव तो नहीं है, लेकिन समय लगता है, उसमें बहुत समय लगता है। हमारे कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनसे, एक्सपर्ट्स हैं जिनसे जब हम बात करते हैं तो उनका कहना ये है कि डायबिटीज और बढ़ी हुई शुगर दोनों ही अलग चीजें हैं, और डायबिटीज तब होती है जब इंसुलिन नहीं बन रही है, या फिर इंसुलिन बनी हुई इंसुलिन का उपयोग नहीं हो पा रहा है सेल्स द्वारा, और बढ़ी हुई शुगर हम उसे कहते हैं जब रक्त में वही शुगर बढ़ जाती है, जो कैरियर आप बता रहे हैं। आप इसे कैसे समझाइए? जो रक्त में शर्करा करें, शर्करा में हम ग्लूकोमीटर में नापते हैं, ग्लूकोमीटर में सिर्फ ग्लूकोज नापा जाता है जी। जो मीठा तत्व है वो भी विशेषकर ग्लूकोज के रूप में, उसमें कभी भी फ्रक्टोज और सुक्रोज नापे नहीं जाते हैं। ठीक है। अगर सिर्फ चीनी जैसी चीज ली जा रही है और मिठास इतनी हाई ली जा रही है, वो नापी जाएगी तो वो शुगर के काउंट में भी आएगी। अगर हम फ्रक्टोज, लोग कहते हैं कि भाई क्या शुगर में गुड़ खाना चाहिए, क्या फ्रूट जूस लेना चाहिए, हम तो कहते हैं, सवाल है मरीजों, हम तो कहते हैं बिल्कुल लो, उसका बॉडी पे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये सबसे ऐसा इतना आसान ऊर्जा तत्व है जो शरीर में बहुत जल्दी आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, और शरीर को ऊर्जा यही देते हैं। अच्छा।
अगर आप चीनी जैसी चीज लेते हैं जो बाहर से बनी, प्राकृतिक जो भी चीज लोगे वो डाइजेस्ट हो जाएगी। फल में तो फ्रुक्टोज है ना, तो वो भी तो एक तरीके का शुगर ही है, और जो शुगर है वो तो रक्त में जाके बढ़ेगी। फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज के बारे में बात हाँ ठीक है। तो फ्रुक्टोज जब ब्लड में जाएगा वो भी एक तरीके का शुगर, उसे इंसुलिन की जरूरत नहीं है, उसे इंसुलिन की जरूरत नहीं है डाइजेशन के लिए। वो तो ऑलरेडी डाइजेस्टिव है, बॉडी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है इन चीजों को। अच्छा, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में समय लगता है, वो भी बाहर का जो सोर्स है, जिस भी बाहरी सोर्स से ग्लूकोज आएगा वो उसी को डाइजेस्ट करने में। तो फ्रुक्टोज भी तो हम बाहर से ही इनटेक कर रहे हैं, नेचुरल, प्रोसेस्ड नहीं। आप कोई भी चीज लो ना, कोई भी ऐसी चीज जो बाहर के किसी प्रोसेस्ड से, फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से बनकर तैयार होकर आई हो, इवन चाहे वो एक ग्लूकोज का मीठा बिस्कुट है, ठीक है, उससे जो चीज आई। अगर आप नेचुरल में ले लीजिए, नेचुरल, चलिए आपका एक सवाल का जवाब मैं एक और दे देता हूँ। आपने मुझे बताइए, कभी आपने सुना है किसी जानवर को कभी शुगर हुआ हो? नहीं। आपने कभी पूरी सृष्टि में कोई ऐसा जीव देखा इंसान जैसे, इस जीव के अलावा कोई दूसरा चीनी खाता हो? नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं। कोई ऐसा जीव देखा जो नमक खाता हो? नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं। कोई जीव ऐसा देखा है जो परजीवी का दूध पीता हो? कोई ऐसा जीव देखा है जो मांस को पकाकर खाता हो? कोई ऐसा जीव नहीं। इसलिए इंसान बीमार है। इंसान के संपर्क में जो जीव हैं वो बीमार हैं, जो प्रकृति के साथ जुड़े हुए, प्राकृतिक जो चीजें खा रहे हैं वो बीमार कभी नहीं है। आप देखिए, आपने कभी सुना अभी कोविड हुआ, इसको थोड़ा सा वो नहीं कीजिएगा, कोविड में कभी सुना कि किसी जानवर को भी कोविड हो गया? नहीं। किसी को सुना किसी जानवर को बीपी, शुगर, थायराइड, सर्वाइकल डायबिटीज ये किसी को हो गया? वजह, वो नेचुरल चीजें खा रहे हैं, उनको नहीं हो सकता ना वो होता। और सबसे बड़ी बात है कि उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे लोग। डायबिटीज की बीमारी उन लोगों में जो सिर्फ खाना पीना सोना और कमाने के लिए भाग दौड़ करना, 99% उनको लगी है। जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें डायबिटीज नहीं है। इसमें विशेष एक नियम भी है कि अपना शरीर को कम से कम 1 घंटे शारीरिक व्यायाम का समय दो। आज अगर समय नहीं दोगे तो कल आपको डॉक्टर को समय देना है। समय नहीं देना, तन भी देना है, मन भी देना और धन भी देना। ठीक है, आप पूरा समय डॉक्टर से लगा। और आप बढ़ती हुई इंसुलिन को क्या कहेंगे? मतलब इंसुलिन की यूनिट्स जो हैं दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है, तो क्या ये कितना सही है? किसी मरीज को उसकी लत लग जाना कॉन्ट्राडिक्टरी है, बहुत जबरदस्त कॉन्ट्राडिक्टरी है। कि अगर आपको एक मान लिया 2 यूनिट, 5 यूनिट, 4 यूनिट किसी को इंसुलिन लग रही है सुबह एक टाइम, तो मैंने आज तक शायद अपनी लाइफ के इतने टाइम में 20-25 साल की लाइफ में ये नहीं देखा कि किसी को इंसुलिन की डोज कम हुई हो। अच्छा, दिन पे दिन डोज बढ़ रही है। इवन दवाइयां भी बढ़ती हैं, दवाइयां भी, मेडिकेशन उसके पीछे वजह क्या है? कि आप उन मेडिसिन से वो ठीक नहीं हो रहा। मेडिसिन देकर किसी को ठीक नहीं कर सकते। तो क्यों फिर मेडिसिन दे रहे हैं? सिर्फ लेबल कंट्रोल करने के लिए। बस लेबल कंट्रोल कीजिए, आप अपने मन को सेटिस्फाइड कर लीजिए कि भाई मेरा लेवल कंट्रोल है। आप एक दिन इंसुलिन छोड़ दो, अगले दिन आपका इंसुलिन शुगर 550 आ जाएगा। लेकिन शुगर लेवल तो है वो हर एक घंटे में फ्लक्चुएट हो रहा है। अभी मैं खाना खाऊंगी तो मेरा शुगर लेवल कुछ और होगा, खाना खाने से पहले कुछ और होगा। तो वो जो ग्लूकोमीटर है या जो भी मशीन्स होती है वो क्या बताती है? फिर फ्लक्चुएशन तो रोज ही हो रहा है, बिना इंसुलिन के भी होगा। रोज बताती है, उसके अलावा कुछ नहीं है उसमें। इसलिए उसका नाम ही ग्लूकोमीटर रखा गया है। बॉडी में जो ग्लूकोज जा रहा है वही एक ऐसी चीज है जो बॉडी में अगर जाएगी तो इंसुलिन के साथ ही जाएगी। ठीक है। बाकी जितने भी मीठे तत्व हैं जो प्राकृतिक है वो ब्लड में डायरेक्ट डाइजेस्टिव होकर आराम से निकल जाते हैं। चलिए, अब तक तो हम दूसरी पैथी की बात कर रहे थे, अब आपके ट्रीटमेंट पे आते हैं कि आपका ट्रीटमेंट क्या है? हमारे इसमें भी ऐसा है, कुछ औषधियां हैं, 6-7 तरह की औषधियां हैं जिनको मिलाकर उसका पाउडर बनाकर, और कुछ अर्क हैं, और इलेक्ट्रोपैथी की 2 मेडिसिन हैं हम देते हैं। 3 या 4 मेडिसिन देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। 3 से 6 महीने की हम श्योरिटी देते हैं कि 3 से 6 महीने बाद आपकी इंसुलिन बिल्कुल छूट जाएगी। तो आप भी आयुर्वेद में मेडिसिन दे रहे हैं? वैसे तो मेडिसिन से ही पीछा छुड़ा रहे हैं। हम तो मेडिसिन बोलते ही नहीं, हम तो औषधियां बोलते हैं। औषधियां कहाँ से आ रही हैं? प्लांट बेस्ड होती है। किस तरीके की औषधि होती है? मैं आपको जो दर्शक सुन रहे हैं, मुख्य तो मैं एक बता दूं कि आप सबसे पहला मेथी का प्रयोग करके देखो। मैं एक एग्जांपल ही बताता हूं, एग्जांपल या एक्सपेरिमेंट बताता हूं। मान लिया मेरा शुगर आज 150 है। आप रात को 10 ग्राम यानी 1 चम्मच मेथी को भिगो कर रख दीजिए और 1 गिलास पानी को। ठीक है।
भिगो को रखने के बाद उसको सुबह पहले हल्का सा पानी पिएंगे और पूरी मेथी खा लीजिए, लेकिन उस मेथी को खाने और पानी को पीने से पहले अपना शुगर लेवल चेक कर लीजिए। अच्छा, एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं मैं, अपनी रिसर्च के अनुसार बता रहा हूं। मान लिया मेरे 150 निकला, मैंने शुगर चेक कर लिया मेथी लेने से पहले और मैंने मेथी खा ली और कुछ नहीं खाया, ठीक है। और मेथी खाने के बाद मैंने वो पानी धीरे धीरे, मेथी चबाता गया पानी पीते गया। मेथी अगर आप 10 ग्राम लोगे तो फूल के आधी कटोरी बन जाएगी, उसको चबा के खा रहे 10 ग्राम, ठीक है। और 10 ग्राम वो और 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम पानी, 1 गिलास पानी उसमें मेथी। अब आपने क्या करना है कि मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है। अब अपनी शुगर आप उसके बाद नापिए, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद, ठीक है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बढ़नी चाहिए ना, बिल्कुल। आप देखेंगे कि 15 से 20 यूनिट शुगर लेवल नीचे आ गया, नीचे आ गया, ठीक है, 1 दिन में और 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे के अंदर में। अच्छा, तो जैसे जो आप उपचार बता रहे हैं, ये आजीवन फॉलो करे कोई बंदा? डायबिटीज तो दोबारा हो सकती है ना? हो सकती है, हाँ। लेकिन आप लाइफस्टाइल दूसरा भी तो बदलेंगे, खाना कैसे खाना है, किस किस चीज के साथ नहीं खाना है, विरुद्ध आहार आप बिल्कुल नहीं लेंगे। रात को जो भोजन है, रात्रि का भोजन जो लोग 9-9, 10-10 बजे कर रहे हैं, वो सूरज छुपने से पहले करेंगे। अच्छा, कुछ विशेष चीजें हैं, अगर उसका ध्यान रखें तो आप कभी डायबिटीज के मरीज नहीं बन सकते और डायबिटीज कंप्लीटली क्योर हो सकती है। फिर ये चीज तो वो हो गया कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा महसूस होता है, क्योंकि हर इंसान अपने काम में बिजी है, और तो फिर लाइफ से समझौता, अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी से, अपने स्वास्थ्य से समझौता करना है। तो ये सब चीजें कुछ ना कहीं किसी रूप में तालमेल बैठाना पड़ेगा। मेथी पर जो साइंटिफिक रिसर्च आपने बताई, ये कहीं पब्लिश हुई? अभी तक नहीं की, क्योंकि मैं नहीं किया, और मैं इस पे कर रहा था जिस पे किया मैंने, उसके 7 दिन का ट्रायल किया मैंने, और 7 दिन के अंदर उसका 10-10 यूनिट करके कम हो गया। कितने लोगों पे आपने ये ट्रायल किया? लगभग मैं 27 लोगों में कर चुका हूँ, मेरा टारगेट 100 लोगों पर है। 100 लोगों पर ट्रायल है, तो 27 लोगों में क्या रिजल्ट रहा? बिल्कुल यही रिजल्ट रहा है, 10 यूनिट से लेकर 12, 13, 15 यूनिट से लेकर 20 यूनिट तक भी कम हुआ है। आपके पास कोई रिपोर्ट? बिल्कुल रिपोर्ट्स है, तो वो आप हमसे शेयर कीजिए, वो हम स्क्रीन पर जरूर दिखाते हैं। और आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील कि आपने खास चर्चा की। आपसे दोबारा मैं डायबिटीज को लेकर बहुत गहन चर्चा करना जरूरी समझती हूँ। आपको बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो ये थी पूरी रिपोर्ट। और डायबिटीज जो है वो आज देश भर में एक बहुत बड़ा कारण बन रही है, और कि लोगों की मौत की तरफ भी लोग बढ़ रहे हैं, इंसुलिन बढ़ रही है, दवाइयां बढ़ रही हैं, और डॉक्टरों के पास पेशेंट्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिए, अपने लाइफस्टाइल में सुधार कीजिए, अपने डाइट में सुधार कीजिए, और नेशनल खबर हमेशा यही चाहेगा कि आप और आपका परिवार सभी स्वस्थ रहें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं। थैंक यू सो मच।